नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सेट हम आपको करा रहे हैं, डेली 25 प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज हम लाइव क्लास यानी कि आप लोगों के नाम यहाँ पर नहीं लेते हुए प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कराएंगे। और इस प्रैक्टिस सेट में हमारे 25 प्रश्न होंगे करंट अफेयर पर बेस्ड, पिछले एक साल की करंट अफेयर। इससे पहले सेट नंबर 15 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16 के 25 प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है वो 26 है। तो प्रश्न आपका है कि कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री जो की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत यानी कि जो बड़े परियोजना है उसके तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया, उसका नाम आपको जो है वो बताना है। तो बताइए, सिद्धार्थ, संध्यांक या फिर सार्थक या फिर संदर्भ, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। कोलकाता में राज्य रक्षा मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया है, उसका नाम। चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो संध्यांक आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा सहाय योजना की शुरुआत जो है वो की गई है। अच्छा प्रश्न है। मैंने पहले भी बताया कि इस प्रकार के जो प्रश्न किसी न किसी टॉपिक पर, पॉइंट पर बेस्ड होते हैं, वो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने जो है ये योजना की शुरुआत की थी और झारखंड आपका यहाँ पर सही होगा। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। तो इतना याद रखिएगा, हेमंत सोरेन। क्योंकि कई बार प्रश्न जो है ये पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर किसने जो है वो इसको स्टार्ट किया, आपसे ये ना पूछ कर कि कौन सा राज्य है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हेमंत सोरेन जो है, जो कि झारखंड के जो है वो मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा जो युवा खेल प्रतिभाएं हैं उनको पोषित करने के उद्देश्य से ये योजना, सहाय योजना जो है, इसको हम ये भी कह सकते हैं युवाओं की आकांक्षा योजना की ओर ये सहाय योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। और इस योजना में 14 से लेकर के 19 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों का पंजीकरण जो है वो किया जाएगा और उन्हें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, इनमें अपने कौशल दिखाने का अवसर जो है वो दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है नगदक पेल की खोरलो, इससे जो है वो सम्मानित किया है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर आपका म्यांमार। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भूटान जो है वो सही होगा। भूटान जो है, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उनको भूटान ने पुरस्कार, उनका आपसी जो सहयोग है, दोस्ती है, उसको देखते हुए आप कह सकते हैं ये पुरस्कार जो है वो दिया है। और जो हम दोस्ती की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में उसका जिक्र जो भूटान के प्रधानमंत्री हैं या भूटान सरकार आप कह सकते हैं, तो भूटान सरकार जो है उन्होंने महामारी, जो कोविड महामारी आई थी, उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उनका सहयोग किया था, तो उसको देखते हुए जो है उन्होंने अपने वक्तव्य में भी जो है वो कहा था। तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला भूटान जो है वो सही होगा। और इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि इनका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कौन सा, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। 29 प्रश्न आपका है, दिसंबर 2021 में जो नियुक्तियां की गई इनमें से कौन सही सुमेलित है, आपको बताना है। मोहित जैन जो है उनको भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बनाया गया, बिल्कुल सही है। प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में चुना गया, बिल्कुल सही है। कार्ल नेहमर जो है ऑस्ट्रिया के चांसलर जो है वो बनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। और गैब्रियल बोरिक जो है चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर पहला दूसरा दे रखा है, दूसरा तीसरा दे रखा है, पहला दूसरा चौथा दे रखा है, उपर्युक्त सभी दे रखा है। तो आंसर उपर्युक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य है जिसमें भारत के पहले इंटरनेशनल हार्वेस्ट आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन जो है वो किया गया। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तेलंगाना, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। भारत का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर
तेलंगाना जो है यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन आपका डी वाला। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो जो सीजीआई आपके हैं रमन्ना जी, इन्होंने जो है वो किया था। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जो है, इनका पूरा नाम एनवी रमन्ना है, शॉर्ट में लिख दिया हमने रमन्ना। एनवी रमन्ना जो है, इन्होंने किया था भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, इसको हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिटेशन सेंटर का नाम जो है वो देते हैं। तो तेलंगाना आपका सही होगा। और ऑप्शन में अगर हैदराबाद देखने को मिले तो हैदराबाद ऑप्शन के साथ भी जो है आप जा सकते हैं, ऑप्शन में हैदराबाद करके भी जो है पूछा जा सकता है, क्योंकि कई बार राजधानी दे दी जाती है, राज्य दे दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई? 52, 56, 63 या फिर 66? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत का जो स्कोर था इसमें वो आपका 42.8 जो है वो रहा था आउट ऑफ 100। तो स्कोर के अकॉर्डिंग ही रैंकिंग जो है वो दी जाती है, तो रैंकिंग आपको जो है यहाँ पर बतानी है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 66 जो है वो सही होगा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, शॉर्ट फॉर्म में GHS 2021 इस प्रकार से। तो जी का मतलब होता है ग्लोबल, एच का मतलब होता है हेल्थ और एस का मतलब होता है सिक्योरिटी। ये इसकी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नाम हो जाएगा। और इसमें भारत की जो रैंकिंग थी वो 66 जो है वो रही थी। अगर बात करें पहले नंबर पे कौन रहा था, तो पहले नंबर पे जो है वो यूएसए का नंबर जो है वो आया था। अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन रहा था, तो दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया का नंबर जो है वो आया था। और अगर बात करें यहाँ पर तीसरे नंबर की, तो फिनलैंड का नंबर जो है वो आपका आया था। तो टॉप 3 भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, जिसमें यूएसए के अगर स्कोर की बात करें तो 75.9 जो है वो आउट ऑफ 100, ये यूएसए का स्कोर जो है वो रहा था। अगला देखते हैं, और इनमें टोटल देश कितने थे? भारत का स्कोर तो 66 था, कितने टोटल देशों में? तो भारत का स्कोर 195 देशों में जो है वो 66 स्थान जो है वो रहा था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ जो है वो किया गया? बताइए। नूर सुल्तान कजाकिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, रियाद सऊदी अरब, आबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, इन चारों ऑप्शन में से बी वाला यानी कि ताशकंद जो है वो सही होगा, जो कि आपका उज्बेकिस्तान के अंतर्गत आएगा। तो भारत ने ताशकंद जो उज्बेकिस्तान है इसमें आपका 16 जो है वो पदक टोटल जीते थे। और इन 16 पदकों में जो है वो 4 जो है वो स्वर्ण पदक थे, 7 जो है वो रजत पदक थे, और 5 जो है वो 5 जो है वो कांस्य पदक जो है वो थे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका क्रम आप चाहे तो याद रख सकते हैं। और इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रतियोगिता का नाम क्या है। तो राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021, इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे? तो वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, जो भारी वेट उठाते हैं ना, आपने देखा होगा, उठाते हैं भारी सा, और उसको हम कहते हैं वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग और चैंपियनशिप, तो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 ये इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। और यहाँ पर जो 4 स्वर्ण जीते हैं, 7 रजत, इनमें नाम भी हैं। बहुत डिटेल में आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर इतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। स्वर्ण पदक आपको मैं केवल नाम बता दे रहा हूँ। एक नाम था जेरेमी, दूसरा नाम था यहाँ पर अंचिता, तीसरा नाम था अजय सिंह, और चौथा था पूर्णिमा पांडे। तो ये 4 जो है वो थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। इनमें 3 पुरुष थे, और जो पूर्णिमा थी वो जो है वो महिला थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33 कि हाल ही में कौन से भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को 2021 के लिए
संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर इन चारों में से दिव्या हेगड़े जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि कर्नाटक से संबंधित हैं। कर्नाटक की एक भारतीय जलवायु कार्रवाई उद्यमी दिव्या हेगड़े हैं। इन्होंने 2021 के लिए भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। नाम क्या है इनका? तो आप कहेंगे दिव्या हेगड़े। और संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार का इंग्लिश में नाम क्या है? तो यूएन करके लिखा रहता है, यूएन वुमेन्स अवार्ड। ये इंग्लिश में आप नाम याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाम केवल याद रखिएगा, दिव्या हेगड़े। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से जो है वो था? साहित्य, मनोचिकित्सा, भौतिक शास्त्र या फिर फिल्म जगत? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो शारदा मेनन का जो निधन हुआ, उनका संबंध जो है वो मनोचिकित्सा से जो है वो था। देश की पहली महिला मनोचिकित्सक के रूप में जानी जाती हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा गया था शारदा मेनन जी को। तो इनका आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र से जो है वो संबंधित हैं। और इन्होंने, इनका जो निधन हुआ है, इन्होंने 98 साल की जो उम्र है वो अपनी जो है वो पूरी कर ली थी और अंतिम सांस जो है वो ली थी। और खास इसलिए हैं क्योंकि जो मनोचिकित्सक हैं ये पहली महिला जो है वो है, पहली महिला, पहली महिला मनोचिकित्सक जो है वो उसके रूप में जानी जाती हैं। शारदा मेनन, नाम ध्यान रखिएगा, शारदा मेनन। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा जो है वो की गई? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? दिल्ली पुलिस, केरल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए आंसर की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो सही होगा। और केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं, इसमें महिलाओं के साथ साथ कमजोर वर्ग को भी शामिल किया था इन्होंने, बच्चों को भी शामिल किया था इन्होंने। तो ये जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है वो परियोजना लॉन्च की गई थी। बच्चों के खिलाफ अपराध जो है उनको रोका जाए, दिल्ली में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उनमें सजा की जो दर है वो ज्यादा से ज्यादा रखी जाए। तो ये सारी चीजें इसमें जो है वो रखी गई थी। और अभया पुस्तिका का विमोचन भी जो है वो किया गया था। इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे जिनका नाम था राकेश अस्थाना, तो उन्होंने अभया पुस्तिका का भी अनावरण जो है वो किया था। बाकी आप ये याद रखिएगा, दिल्ली पुलिस से अभया परियोजना जो है वो संबंधित है। अगला देखते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक सभी लोग करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें, शेयर भी करते रहिएगा और लोगों के साथ। लाइव टाइमिंग करंट अफेयर की 3 बजे की है और जीके जीएस हम आपको शाम के 8 बजे वाली टाइमिंग में करा रहे हैं। तो 36 प्रश्न आपका कह रहा है कि 18 से 20 दिसंबर जो है उसके बीच तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ जो है वो किया गया? ताशकंद में, या फिर बिस्केक में, या फिर नई दिल्ली में, या फिर दुशांबे में? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता। तो चलिए आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल नई दिल्ली जो है आपका यहाँ पर सही होगा। 18 से 20 दिसंबर के बीच जो है आपका ये वार्ता चली थी। तो आपका नई दिल्ली जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कौन सा राज्य है जिसको राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो चलिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश में से आंसर की बात करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन को थोड़ा सा बदल लीजिए, कर्नाटक और उसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र और राजस्थान, आंध्र प्रदेश दे रखा है।
इस राजस्थान ऑप्शन को काट करके यहाँ पर पंजाब जो है वो कर लीजिए। और अब आप इस प्रश्न का आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किसको किया गया? तो पंजाब आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। 14 दिसंबर को मनाया जाता है, इस चीज को भी जो है वो ध्यान रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 14 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। तो दिवस भी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस करके पूछा जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर पंजाब जो है वो सही होगा। ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर गलत दे रखे थे। अगला देखते हैं कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के लिए किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जो है वो जीता? चार नाम दे रखे हैं, किदाम्बी श्रीकांत, या फिर आपका अश्वनी पोनप्पा, या फिर आपका परुपल्ली कश्यप, या फिर आपका नंदू नाटेकर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किसने जो है वो, किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने जो है वो रजत पदक जो है वो जीता? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ऑप्शन किदाम्बी श्रीकांत जो है वो सही होगा। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो है वो उप विजेता जो है वो रहे थे। विजेता जो है यानी फाइनल में जब पहुंचते हैं ना, तो दो लोग पहुंचते हैं, तो जो मैच होता है उसमें जो सामने वाली टीम हार जाती है वो होती है आपकी उप विजेता। तो उस इन्हीं इसलिए इन्हें रजत पदक जो है वो मिला था। पर जीता किससे था इन्होंने? जिसने जीता था उसका उनका नाम क्या था? उनका नाम था लोह कीन यू। ये जो है वो उनका नाम था। और ये किससे संबंधित है? तो सिंगापुर के जो है वो खिलाड़ी हैं, सिंगापुर। और ये कौन सी श्रेणी का है? तो ये जो है वो पुरुष एकल का है। इसी में ही महिला एकल भी आता है, इसी में ही पुरुष युगल भी आता है, महिला युगल भी आता है, मिश्रित युगल भी आता है। तो बहुत से नाम हैं। तो इसलिए और सभी नाम ना बता करके हमने डायरेक्ट जो प्रश्न में पूछा गया था वो हमने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर जो BWF दे रखा है ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो बी से आपका होता है बैडमिंटन, डब्ल्यू से आपका होता है वर्ल्ड, और एफ से आपका होता है फेडरेशन। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। इससे क्लियर हो रहा है कि बैडमिंटन से संबंधित जो है ये आपकी प्रतियोगिता है। अच्छा, जैसे ये पुरुष एकल में इन्होंने जीता, ऐसे महिला एकल का भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वो सिंगल इंसान जीतता है। युगल में क्या होता है देखिए, दो लोग मिलके जीतते हैं। तो हो सकता हो नाम ना पूछा जाए, पर महिला एकल में अकाने यामागुची इन्होंने जो है वो जीता था। यामागुची इन्होंने महिला एकल में जो है ये खिताब जो है वो जीता था। महिला एकल यानी कि सिंगल, शॉर्ट में एस लिख दिया मैंने ताकि आप समझ जाए। और ये किससे संबंधित है? यामागुची जी। यामागुची जो है ये जापान की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित की गई जो पुस्तक है प्राइड, प्रीजुडियस एंड प्यूडिट्री, इसके लेखक जो है वो कौन है? बालकृष्ण मधुर, शशि थरूर, रचना बिष्ट रावत, प्रभात कुमार। बताइए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो ये पुस्तक जो है वो शशि थरूर जी की है। इनका नाम आप याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इनकी पुस्तकें चर्चित होती हैं। और एक चीज और समझिए कि प्राइड एंड प्री ज्यूडियस करके अगर केवल नाम देखने को मिले, ये तीसरा यहाँ पर वर्ड देखने को ना मिले, तो ये पुस्तक फिर अलग है। ये पुस्तक जो है वो जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई थी। अगर केवल इतना नाम पुस्तक का लिखा जाए और बीच में कॉमा की जगह एंड लगा दिया जाए। अगला प्रश्न 40 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव जो है वो घोषित किया? बताइए कौन सा सही होगा। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यहाँ पर पंजाब जो है वो सही होगा। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने चरणजीत सिंह चन्नी। इन्होंने भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उसको एक वार्षिक राज्य उत्सव जो है वो मनाने की घोषणा जो है वो की है। ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा कह लीजिए या फिर
भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा कह लीजिए, दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसको मनाने की घोषणा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इनके द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश है जिसको 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष जो है वो बनाएंगे? तो बताइए, रूस, चाइना, भारत, कजाकिस्तान, कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो भारत आपका यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए जिसको संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत जो है वो की गई? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जहां आपको ज्यादातर नौकरियां देखने को मिल रही हैं, प्राइमरी से रिलेटेड ज्यादा नौकरियां देखने को मिल रही हैं, तो वहां के लोग क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो उड़ से राजस्थान आपका सही होगा। राजस्थान में रीट से रिलेटेड काफी वैकेंसी निकली, तो आपका यही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मुख्यमंत्री वहां के कौन है? तो गहलोत है। गहलोत सरकार जो है उनके द्वारा ये लाई गई थी योजना, उड़ान योजना। और ये तो मैंने आपको ट्रिक के लिए बता दिया कि उड़ान योजना को आप जोड़ लीजिए। एक्चुअल में उड़ान योजना किससे संबंधित थी? तो इसको राजस्थान की जो उड़ान योजना है वो वहाँ की जो राज्य की महिलाएं हैं या फिर ग्रामीण लड़कियां हैं, उनको छात्रवृत्ति जो है, जिसको हम कहते हैं स्कॉलरशिप, ये योजना जो है वो इससे संबंधित थी। छात्रवृत्ति लड़कियों को, ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करने से जो है वो संबंधित थी, ताकि उनको स्कूली शिक्षा मिल सके, ये सारी चीजें। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिवैसे रेंजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया? 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 या 7,000? आंसर की बात करते हैं तो आपका 6,000 करोड़ रुपए जो है इसमें आवंटित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 44, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? सिंगापुर, जर्मनी, वियतनाम या फिर इंडोनेशिया? बताइए कौन सा सही होगा? डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग भारत ने किस देश के साथ किया है समझौता? चलिए आंसर की बात करते हैं, सिंगापुर, जर्मनी, वियतनाम या इंडोनेशिया में। तो वियतनाम डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग करेगा। सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने अपना बयान दिया था, उसमें इन्होंने जानकारी दी थी कि जो वियतनाम है वो डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग जो है वो करेगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं कौन? तो अनुराग ठाकुर हैं। और वियतनाम जो है उसमें कौन प्रमुख थे? तो उनका नाम था गुएन मान हंग। उनके साथ इन्होंने जो है वो साइन वगैरह, हस्ताक्षर वगैरह किए थे। 45 प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं जिनको व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में जो है वो नियुक्त किया है? संजीव मेहता, पराग अग्रवाल, विमल पटेल या फिर गौतम राघवन? कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, गौतम राघवन जी जो है सही होगा। इससे पहले इसकी जगह जो है वो कैथी रसेल थी। इससे पहले कौन थी? कैथी रसेल। इनकी जगह जो है इन्होंने ली है कैथी रसेल की। अब ये बनाए गए हैं गौतम राघवन, और बनाया किसने है? तो जो बाइडेन जो है उन्होंने। और ये कौन है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता? दीपा मलिक, अवनी लेखना, भावना पटेल या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का अवार्ड किसने जो है वो जीता? चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अवनी लेखरा जो है वो सही होगा। अवनी लेखरा जो है भारतीय निशानेबाज हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो आप सभी ने देखा भी था, इन्होंने स्वर्ण पदक जिताया था।
निशानेबाज, भारतीय निशानेबाज हैं अवनी लेखरा। तो इनको अपने प्रदर्शन के लिए स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 का पैरा ओलंपिक जो पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान जो है वो दिया गया था। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आपसे जरूर देखने को जो है वो मिल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की? रविंद्र जडेजा, हरभजन सिंह, मोहित शर्मा या फिर आर अश्विन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर हरभजन सिंह जो है वो सही हो जाएगा। हरभजन सिंह ने जो है सभी फॉर्मेट से जो है वो संन्यास लेने की घोषणा जो है वो की है। अच्छा प्रश्न है और हरभजन सिंह आप सभी जानते भी हैं। अगला देखते हैं आपका कि इनमें से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है वो प्रदान किया गया। पुरस्कार का नाम इंपॉर्टेंट है, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो किस कंपनी को दिया गया, किस महारत्न को दिया गया? गेल को, सेल को, आईओसीएल या पीजीसीआईएल, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन सेल जो है वो सही होगा, बी वाला आपका ऑप्शन। फुल फॉर्म क्या होती है? एस से होता है स्टील, ए से अथॉरिटी, ओ आपका साइलेंट रहता है, ऑफ होता है उससे, आई से इंडिया, एल से लिमिटेड। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपके महारत्न में जो है वो आती है। अगला देखते हैं 49 प्रश्न कि हाल ही में लास्ट, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि 50 हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इसके निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक जो है वो पारित किया है? 5, 6, 4 या 7, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? कितने साल बढ़ाने के लिए निर्णय जो है वो लिया है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका 5 साल बिल्कुल सही होगा। ए वाला ऑप्शन, कितना अधिकतम 5 साल तक बढ़ाने के लिए विधेयक जो है वो पारित किया गया है। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके और जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य है जिसमें वन आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को जो है वो मिली? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा इन चारों में से सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसमें वन आवरण सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो है वृद्धि जो है आपको देखने को मिली है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अच्छा प्रश्न है, यहाँ जो रिपोर्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इससे भी क्वेश्चन एक आधा आपको देखने को मिल जाता है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको नहीं याद है तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, रिपोर्ट है 2022 की, इसमें भारत की रैंकिंग आपको जो है वो बतानी है। ए ऑप्शन है 136, बी ऑप्शन है 138, सी ऑप्शन है 135 और डी ऑप्शन है 137। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग आप सभी जानते हैं, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ, और इस प्रश्न का आंसर भी हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।